मित्रों, कुंभ आ रहा है। महात्मा लोग ऐसा कहते हैं कि इस बार जो कुंभ प्रयागराज में लग रहा है वह 144 वर्षों बाद दोबारा लगेगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये कुंभ। आप सबने कुंभ के संबंध में कुछ जानकारी एकत्र की होगी और आपने जाने की तैयारी भी की होगी। गुरुकुल की ओर से हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि इसके पहले कि आप कुंभ की यात्रा आरंभ करें, कुछ तैयारी घर पर भी करें। वे सभी लोग जो धर्म को जानना चाहते हैं, कुंभ को जानना चाहते हैं, वे ही कुंभ में जाएं। ऐसा नहीं है कि कुंभ में स्नान करने के बाद आज तक के आपके किए हुए सारे पाप कट जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ कोई ऐसा घड़ा रखा हुआ है जिसमें अमृत है, आप पिएंगे और आपके सारे पाप, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। वह एक आध्यात्मिक यात्रा है। वहां जाने के पहले हमें कुछ तैयारियां करनी होती है। आइए समझते हैं क्या इनमें से कुछ तैयारियां हम कर रहे हैं। सबसे पहली है नियम। क्या आपके पास कुछ ऐसे नियम हैं जो आपको प्रतिदिन ईश्वर के करीब ले जाते हो? आप कुछ पूजा पाठ करते हैं, आप कुछ धर्म को धारण करते हैं, आप अपने मित्रों, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने बच्चों के साथ में वह व्यवहार करते हैं जो धर्म के अनुसार है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये आज से भी आप आरंभ कर सकते हैं, इसके पहले कि यदि आप कुंभ जाना चाहते हैं और उसका लाभ लेना चाहते हैं। यम यानी भोजन। बहुत से लोग निरंतर मांस और मदिरा का सेवन करते हैं। हमारा मानना है कि ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा जुड़ी हो। कोशिश करें कि आज से कुंभ के स्नान तक हम मांस और मदिरा का सेवन न करें। ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए अत्यंत आवश्यक है। कुंभ में जाने के पहले कुछ चीज़ें यह भी सोचना आवश्यक है कि हम वहाँ से क्या लेके आने वाले हैं और क्या छोड़ के आने वाले हैं। बहुत से ऐसे विचार आपके पास होंगे, बहुत सी ऐसी समस्याएं होंगी जिन्हें आज तक आप नहीं छोड़ पाए। बहुत अच्छा मौका है। कुंभ में जा रहे हैं, गंगा में डुबकी लगाइए, त्रिवेणी में डुबकी लगाइए और वह संकल्प लीजिए जो आज तक आपने कभी नहीं लिया हो। दान कीजिए। ज़्यादातर ये देखा गया है कि हम अगर किसी मंदिर में जाते हैं या किसी गरीब को दान करते हैं तो अपने बटुए का, अपनी जेब का सबसे छोटा सिक्का ढूंढते हैं। वहीं अगर हमें कहीं रेस्टोरेंट में जाना होता है, कुछ खाना होता है, तो हम सबसे बड़े नोट या बड़े से बड़ी राशि देने में नहीं हिचकिचाते। कोशिश कीजिए कि हम दान करना सीखें। ये एक परंपरा है। जितना अधिक दान कीजिएगा उतना अधिक ईश्वर आपको सामर्थ्यशाली बनाता है, यह शास्त्र कहते हैं। कुंभ में जाने के पहले ये तय कर लीजिए कि क्या चीजें आप दान करने वाले हैं। और अगर अपनी मनोमालिन्यता को दान करने जा रहे हैं तो उसके साथ यह भी तय कीजिए कि प्लास्टिक जैसी कई चीजों को जीवन भर हम नहीं अपनाएंगे। आज तक हमारी सरकारें, हमारे बड़े बूढ़े ये समझाते आए कि प्लास्टिक के रूप में हमारे आसपास एक राक्षस है जो हमको और हमारी इस पीढ़ी को खा रहा है। लेकिन यह जानते हुए भी न हम इस ओर ध्यान देते हैं और न इस पर कोई काम करते हैं। सोचिए, अगर 24 करोड़ लोग 1 किलो प्लास्टिक वहां छोड़ा है तो क्या होगा उन लोगों का जो कुंभ को मैनेज कर रहे हैं? क्या होगा उस माँ का जिसके आंचल में आप स्नान करने जा रहे हैं? इसी तरह से कम कचरा फैलाएं, कम से कम अपशिष्ट वहां छोड़े। इस प्रकार का कोई व्यवहार ना करें जिससे धर्म बदनाम होता है। जगत में इससे बड़ी बदनामी होती है। कुंभ की यात्रा
अकेले की यात्रा नहीं है, ये ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसे अपने बच्चों से साझा करें, अपने परिवार से साझा करें। संभवतः वह जानकारी आपके परिवार को ना हो, आपके आस पड़ोस में ना हो। जितनी अधिक इस जानकारी को आप साझा करेंगे, आप धर्म के प्रचार में लगेंगे। यदि आप चाहते हैं कि धर्म को हम धारण करें और हम धर्म की रक्षा करें, फिर धर्म हमारी रक्षा करे, तो अपनी भूमिका को निभाने का यही समय है। अपने बच्चों को कुंभ के बारे में बताएं, उन्हें प्रेरित करें। बहुत से किशोर ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह की यात्राओं को व्यर्थ समझते हैं, आडंबर समझते हैं। उन्हें न मालूम किसने ये सिखा दिया है कि इस प्रकार की यात्राओं से कोई लाभ नहीं होता। निश्चय ही यह लाभ उनको जब तक बताया नहीं जाएगा, जब तक उन्हें व्यर्थ ही लगेगा। अपने बड़े बूढ़ों को वहां ले जाने का प्रयास करें। उन्होंने पूरा जीवन इस दिन का इंतजार किया है। संभवतः वे साधनहीन हैं, संभवतः उनका स्वास्थ्य भी इस लायक नहीं है, लेकिन उन्हें प्रेरित करें, उन्हें ले जाएं। इससे आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय होगी। अंत में इस यात्रा की याद हमेशा बनाए रखने के लिए एक और संकल्प लें, एक वृक्ष लगाएं। संभव हो तो नीम, पीपल या बरगद का एक ऐसा वृक्ष जो हमेशा आपको और आपके परिवार को याद दिलाए कि 144 वर्ष में आने वाले एक कुंभ में आप गए और आपने धर्म को धारण किया। वह चिन्ह होगा उस धर्म का, उस आध्यात्मिक यात्रा का जो आपने की। हमेशा जब तक वह इस पृथ्वी पर है, तब तक आपके आने वाले वंशज याद रखेंगे आपको और आपकी इस आध्यात्मिक यात्रा को। आइए कुंभ को सफल बनाएं और कुंभ को धारण करें, अपने अपने घर में इस आध्यात्मिक यात्रा को लेके आए। धन्यवाद।